जनवरी 2022 लाहौर, रात तकरीबन 11:30 बजे। कोट लखपत के करीब बहार कॉलोनी सर्दी और धुंध में डूबी हुई है। सड़कें तकरीबन खाली हैं। उसी दौरान एक स्याह एमजी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता एक गली के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी में एक भाई और बहन मौजूद हैं। इतलात के मुताबिक पुलिस को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि उस रात यहाँ कोकेन की एक बड़ी कंसाइनमेंट आने वाली है और गली से कुछ फासले पर सादा कपड़ों में मौजूद एहलकार काफी देर से उन पर नजर रखे हुए थे। फिर अचानक गाड़ी का दरवाजा खुलता है, भाई नीचे उतरता है और उसी लम्हे पुलिस हरकत में आ जाती है। मगर अगले चंद सेकंड्स में ड्राइविंग सीट पर बैठी खातून रेयर व्यू मिरर में पुलिस को अपनी तरफ बढ़ते देखती है और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा देती है। स्याह एमजी गाड़ी रात के अंधेरे में गायब हो जाती है और उसका भाई वहीं पुलिस के हाथ लग जाता है। कुछ ही घंटों बाद कोट लखपत थाने में नारकोटिक्स की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होता है। मगर असल हैरान कुन बात अभी बाकी थी कि जिस कोकेन पर पूरा मुकदमा खड़ा हुआ था, चंद ही महीनों बाद वही कोकेन मुबैना तौर पर टेल्कम पाउडर बन चुकी थी। मुकदमा अचानक कमजोर पड़ने लगता है। गिरफ्तार मुलजिम को रिलीफ मिल जाता है और जिस खातून का नाम उस मुकदमे में मौजूद था, ना उसकी गिरफ्तारी होती है, ना ही उसके खिलाफ कोई मुअस्सर कार्रवाई सामने आती है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 4 साल बाद मई 2026 में लियारी के एक फुटपाथ से नामालूम नौजवान की लाश बरामद होती है। उसकी जेब से एक छोटी सुनहरी डब्बी बरामद होती है जिस पर लिखा होता है क्वीन मैडम पिंकी डॉन। नाम ही काफी है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये उस हिडन नेटवर्क की ब्रांडिंग थी जो फीमेल राइडर्स, व्हाट्सएप ऑर्डर्स और कराची के एलीट इलाकों में साइलेंट डिलीवरीज के जरिए ऑपरेट कर रहा था। और शायद सबसे हैरानकुन बात यह थी, ये नाम इन्वेस्टिगेटर्स के लिए नया नहीं था। तो अब सवाल ये है, एक एस्पायरिंग मॉडल आखिर क्वीन मैडम पिंकी कैसे बनी और पाकिस्तान के उस हिडन कोकेन नेटवर्क तक कैसे पहुंची, जहां कोकेन सिर्फ फरोख्त नहीं होती बल्कि मुबैना तौर पर तैयार भी की जाती थी। और अगर सिस्टम बरसों से उसका नाम जानता था तो फिर वो हर बार बचती कैसे रही। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। अनमोल उर्फ पिंकी कराची के किसी एलीट खानदान से तल्लक नहीं रखती थी। उसका बचपन जहांगीर रोड और बलोचपाड़ा की आम गलियों में गुजरा। वालिद मुराद बख्श एक टैक्सी ड्राइवर थे, जबकि घर का माहौल मुकम्मल तौर पर मिडिल क्लास था। उसने सहराबकोट के एक सरकारी स्कूल से मिडिल तक तालीम हासिल की। फिर अचानक सिर्फ 14 साल की उम्र में वो घर छोड़कर लाहौर आ गई। वजह मॉडल बनने का ख्वाब। मगर उस वक्त लाहौर सिर्फ मॉडलिंग और फिल्म तक महदूद नहीं था। उस ग्लैमर वर्ल्ड के साथ साथ हिडन ड्रग कल्चर भी चल रहा था। लाहौर पहुंचने के बाद अनमोल की मुलाकात मीनार पाकिस्तान के करीब आशी नामी एक लड़की से हुई। आशी ने उसे अपने साथ रहने की जगह दे दी और फिर कई महीनों तक अनमोल मॉडलिंग और फिल्म ऑफिस के चक्कर लगाती रही। लाहौर में मॉडलिंग के इन्हीं चक्करों के दौरान उसकी मुलाकात राना नामी एक शख्स से हुई। अनमोल ने बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दावा किया कि राना खुद मुनशियात फरोख्त करता था। इब्तिदा में वो सिर्फ राना के लिए डिलीवरीज किया करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी उस नेटवर्क का हिस्सा बनती चली गई। इसी दौरान राना ने उससे शादी भी कर ली, लेकिन असल तब्दीली अभी बाकी थी। कुछ अरसे बाद बॉबी नामी एक ड्रग डीलर के कहने पर अनमोल ने राना से अलहदगी इख्तियार कर ली और इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक यहीं से उसने अपना अलग नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया। अब वो सिर्फ डिलीवरीज नहीं कर रही थी, वो कॉन्टैक्ट बना चुकी थी, रूट समझ चुकी थी और मार्केट भी समझने लगी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात किरण नामी एक खातून से हुई। बाद में सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक ये नेटवर्क केटामीन, मिथ, लिडोकेन, एसीटोन और एफिड्रीन जैसे केमिकल्स इस्तेमाल करके कोकेन की क्वांटिटी बढ़ाता था, मगर क्वालिटी ऐसी रखी जाती थी कि क्लाइंट को फर्क महसूस ना हो। अब ये सिर्फ पुड़ियाँ बेचने का खेल नहीं रहा था,
रफ्ता रफ्ता कोकेन को एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह बेचा जाने लगा। आम क्वालिटी अलग थी, सिल्वर बॉक्स अलग और गोल्डन कोक के नाम से प्रीमियम पैकिंग अलग फरोख्त होती थी। कीमतें भी उसी हिसाब से तय होती थी। 10,000 वाली पुड़िया अलग, 25,000 वाली सिल्वर पैकिंग अलग, जबकि गोल्ड बॉक्स की कीमत 30 से 40,000 रुपए तक बताई जाती थी। ये सिर्फ मुनशियात का धंधा नहीं रहा था, ये एक हिडन एलीट मार्केट बनता जा रहा था, जहां पैकिंग, क्वालिटी और सीक्रेसी सब कुछ मैटर करता था। और रफ्ता रफ्ता क्वीन मैडम पिंकी सिर्फ एक निकनेम नहीं रहा, वो एक ब्रांड बनता चला गया। अनमोल उर्फ पिंकी के मुताबिक वक्त के साथ उसका नेटवर्क सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहा था। लाहौर, इस्लामाबाद और फिर कराची के एलीट इलाकों तक उसके राइडर्स बाकायदा डिलीवरीज करने लगे थे। हर राइडर को हदायत दी जाती थी कि डिलीवरी के वक्त किसी फूड डिलीवरी कंपनी या कोरियर सर्विस की जैकेट जरूर पहने, ताकि शहर में बगैर शक के मूव किया जा सके। बाद में सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक फीमेल राइडर्स भी इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि एलीट इलाकों में उन पर कम शक किया जाता था। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में यह भी दावा सामने आया कि उसके क्लाइंट्स में स्टूडेंट्स, बिजनेस सर्कल्स, शोबिज इंडस्ट्री और बाज पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों के नाम भी शामिल थे। DHA, क्लिफ्टन, प्राइवेट अपार्टमेंट्स और लेट नाइट पार्टीज, ये सब आहिस्ता आहिस्ता उस हिडन सप्लाई चेन का हिस्सा बनते गए। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शायद कुछ और था, प्रोटेक्शन मनी। अनमोल के इंटेरोगेशन क्लेम्स के मुताबिक उसके राइडर्स कई बार पकड़े भी गए, मगर मुबैना तौर पर पैसे लेकर छोड़ दिए जाते थे। कुछ दावों में तो यहाँ तक कहा गया कि बाज अहलकार नेटवर्क खत्म करने की बजाय उसी से फायदा उठाने में लगे थे। और शायद यही वजह थी कि लीक्ड ऑडियोज में अनमोल और पिंकी के लहजे में खौफ कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा महसूस होता था। लेकिन वक्त के साथ ये नेटवर्क लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रडार पर आने लगा। लाहौर में भी अनमोल और पिंकी और उसके भाइयों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हो चुके थे, जिनमें इकबाल टाउन, लियाकतबाद और कोट लखपत के केसेस शामिल थे। 27 मई 2024 को कराची के बोर्ड बेसन थाने ने अनमोल के भाई शौकत बख्श को गिरफ्तार किया। बज़ाहिर ये काम कार्रवाई लग रही थी। बाद में सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक शौकत से तफ्तीश के दौरान कुछ राइडर्स और डिलीवरी लिंक्स के बारे में भी पता चला, लेकिन कुछ अरसे बाद शौकत को रिलीफ मिल गया। फिर मई 2026 में कराची पुलिस और एक हसास अदारे की मुश्तरका कार्रवाई में अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असल सवालात उस वक्त उठे जब उसे बगैर हथकड़ी अदालत में पेश किया गया। स्याह चश्मा, मास्क और पुरस्कून अंदाज वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा, मगर इब्तिदाई तौर पर अदालत ने उसे जेल भेज दिया। बाद में दोबारा दरखास्त दायर की गई और 13 से 15 मई तक जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। लेकिन तब तक ये केस सिर्फ एक ड्रग अरेस्ट नहीं रहा था। तो सवाल अब ये था, क्या क्वीन मैडम पिंकी वाकई इस हिडन नेटवर्क का असल चेहरा थी, या फिर असल लोग अब भी पर्दे के पीछे मौजूद हैं?